देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के डीन, पर्यटन पर विशेष महारत हासिल और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जाकर लेक्चर देने वाले प्रोफेसर लवकुश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरा एक सवाल आपसे है कि लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका ये बहुत सही है, गलत है, क्या है ये? देखिए, जो आज शिक्षा का स्वरूप हो गया है, शिक्षा बेसिकली रोजगार के प्रधान हो गई, रोजगार प्रदाता बन गई है जी। गांव के भोले भाले लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर वो बीएड की डिग्री दिला देंगे, एमबीए की डिग्री दिला देंगे या बीटेक की दिला देंगे तो अगर बच्चा स्किल कोई डेवलप कर लेता है अपने अंदर तो आजकल डिग्री की बहुत जरूरत नहीं है। मैं तमाम ऐसे उदाहरण आपको बता सकता हूँ कि जो बहुत प्रोफेशनल डिग्री लेकर के जिनको पास नॉलेज नहीं है और स्किल भी नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और माँ बाप पे बोझ बन रहे हैं। और सच्चाई इसके एक कदम और आगे है कि गांव से ऐसे बच्चे जो शहर आ गए हैं और डिग्री इकट्ठा कर रहे हैं और डिग्री की स्किल नहीं है, वही लड़के नशाखोरी और क्राइम में भी जा रहे हैं। आजकल आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जो चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीनने का ये घटनाएं मोटरसाइकिलों से घट रही हैं, वो पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं। ज्यादातर एमबीए और बीटेक वाले कर रहे हैं जी। वो माने क्राइम का जो ये रास्ता है वो सरकार, क्योंकि गांव में जाएंगे तो गांव वाले पूछेंगे बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तो यह इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं है। ठीक है। और वो इस लायक बन नहीं पाए हैं कि वो कोई अच्छा काम अपनी डिग्री के आधार पे अच्छे रोजगार प्राप्त कर सके, नौकरी प्राप्त कर सके। इसीलिए वो 4-6-10 लड़कों का ग्रुप बन जाता है। वो दोनों सरकार को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं कि साहब रिजर्वेशन के कारण नौकरी नहीं मिल पाई, और फिर भगवान को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी इसलिए नौकरी नहीं मिल पाई। सच्चाई ये है कि वो नौकरी के काबिल बने ही नहीं। आपको लगता है वो बीटेक और जो एमबीए कर रहा है, क्या उसमें कौशल नहीं आता क्या? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उच्च शिक्षा उसी को दी जानी चाहिए जो उसका उपयोग कर सके। सरकार तमाम पैसे टैक्स पेयर्स का बर्बाद कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इज डिफरेंट थिंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है वो एक अलग तरीका है, लेकिन इस पे भी हमें तमाम अभी आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। जब लड़का एमए के काबिल नहीं है, एक डिग्री ले लिया मान ली ज्योग्राफी से, फिर किसी ने कहा कि अरे ज्योग्राफी में क्यों ले, तुम सोशियोलॉजी में ले लो, फिर वो सोशियोलॉजी से एमए कर लिया, फिर वो हिंदी से एमए कर लिया। आखिर इसका यूज क्या है? बिना यूज के 6 साल उसने बर्बाद किए। अगर यही 6 साल उसने अपने छोटा मोटा काम शुरू किया होता, छोटा रोजगार अपना स्वरोजगार भी किया होता, तो माँ बाप पे बोझ माने कम होता, आर्थिक बोझ 6 साल पहले वो कमाना शुरू करता, टाइम से शादी ब्याह कर लेता। इससे सामाजिक विघटन भी हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस पे एक समग्र दृष्टि माने डेवलप करने की जरूरत है, विकसित करने की जरूरत है। ये जो पढ़ाई का मॉडल खराब हो रहा है, ढांचा, ये पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। आपको लगता है कि लोन लेकर या जमीन बेचकर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे पढ़ाने के लिए माँ बाप? सरकार फ्री दे। सरकार कड़ाई से उनमें ये माने खैरात जो बांट रही है एजुकेशन, वो बंद करके उन्हें क्वालिटेटिव लड़कों को पढ़ाए जो उसका उपयोग करे। एक भीड़ जबरदस्ती 4-4 डिग्री ले लिया, 6-6 डिग्री ले लिया और किसी काबिल नहीं है, ज्योग्राफी की स्पेलिंग नहीं आती, एमबीए कर लिया बच्चे ने, एमबीए में बिजनेस की स्पेलिंग नहीं आती, मैं इस बात का विटनेस हूँ। अच्छा, तो ऐसी पढ़ाई, ऐसी डिग्री का क्या फायदा है? ऐसा बताइए, जो लोग IIT IIM में जाते हैं वहाँ से डिग्री लेने के बाद फिर वो IAS IPS बन जाते हैं, तो क्या ये सीट खराब करना नहीं है क्या? उसमें भी देखिए, पहली चीज तो मैं व्यक्तिगत तौर पे और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उच्च नाते भी मेरा ये विशेष अनुरोध है सरकार से कि IIT IIM जैसे जितने भी गुणवत्तापूर्ण
ये इंस्टीट्यूशंस है, जी। उन सभी में पढ़ाई फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए। अच्छा। कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, लेकिन उनमें एडमिशन का क्राइटेरिया इतना कड़ा हो कि जो योग्य लड़का हो वही पहुंचे। हाँ। और उसके बाद गरीबी उसके फीस में कहीं आड़े नहीं आनी चाहिए। हाँ। और फिर उसके आगे ये भी है, उसका एक बॉन्ड फॉर्म भरा जाना चाहिए कि वो अपनी शिक्षा का जो शिक्षा लिया है उसका उपयोग करेगा, उसी क्षेत्र में करेगा, उसी क्षेत्र में करेगा। IAS IPS लगा नहीं है। IAS IPS के लिए आप ग्रेजुएट करके सीधे गए। हाँ। और दूसरी चीज कि IAS IPS एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो रिक्वायर्ड स्किल है सरकार आपको साल 2 साल ट्रेनिंग देती है, उसमें डेवलप कर लेती है। हाँ। एक अगर हमारा डॉक्टर MBBS बन जाता है, बनते हैं, हाँ जाते हाँ, हैं, हाँ। या IIT करने के बाद जाता है, हाँ। तो जो IIT के दौरान उसने देश के रिसोर्सेस मैंने यूज किया, हाँ। उसका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अपराध कर रहा है। हाँ। वो सीट खाली रहती किसी दूसरे गरीब बच्चे को मिलती। ठीक है। तो मेरा मानना है कि वो चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सरकार फ्री में कोचिंग दे उनको, आगे तैयारी कराए, और उसके बाद सरकार अपने माने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में देती ही है। तो उसके लिए IAS बनने के लिए जो डॉक्टर जाते हैं और ये आते हैं, उनसे पूरी फीस वसूली जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।